अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। नाज़रीन किराम, आपके सामने हदीस नंबर 50 पेश करता हूँ, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फरमाते हैं, हम लोग मजलिस में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने पूछा, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और ये कि फ़रिश्तों पर ईमान लाए और अल्लाह की मुलाकात के ऊपर यकीन लाए और रसूलों पर ईमान लाए और क़यामत के दिन उठने के ऊपर ईमान लाए। उसने पूछा, इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, नमाज कायम कर, ज़कात दे और रोज़ा रख रमज़ान के। उसने पूछा, एहसान क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि तू नमाज इस तरह पढ़ कोई अल्लाह को देख रहा है, और ये ना ख्याल हो तो ये ज़रूर ख्याल हो कि अल्लाह तुझको देख रहा है। उसके बाद उसने पूछा, क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बारे में तुमसे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता, अलबत्ता अगर कहो तो उसकी कुछ निशानियाँ आपके सामने बता दूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखो जब लौंडी अपने आका को जनेगी तो समझो क़यामत करीब है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम देखो बकरियों के चराने वाले ऊंचे ऊंचे इमारतें बना रहे हैं और एक दूसरे से फ़ख्र जताने में, एक दूसरे से बाजी ले जाने में कोशिश करते हैं, तो समझो क़यामत करीब है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उन 5 गैबों में से है जिसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद वो शख्स चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको शख्स को बुला कर लाओ। फिर उसके बाद लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े और देखा कोई नज़र नहीं आया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो चला गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने। तो इस तरीके से ये हदीस नंबर 50 है। और सही मुस्लिम जहाँ पर किताबुल ईमान शुरू होता है, यानी सही बुखारी की हदीस नंबर 50 है, और वो सही मुस्लिम की हदीस शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती। वो पहली हदीस है, यही हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताईं, और वो बातें इस वजह से बताईं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था, इस वजह से भेजा था ताकि ये दौर में होता था अक्सर कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा होते थे और सवाल करने से डरते थे, सोचते थे कोई बाहर से आकर सवाल करे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कुछ सवालात किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। इस तरीके से सहाबा कराम को इस चीज़ का इल्म हो गया। तो उसमें जो पहली चीज़ बताई ईमान के ताल्लुक से, तो अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना और उसकी किताबों पर भी ईमान लाना है, यहाँ उसका जिक्र नहीं है। और फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन उठाए जाने पर ईमान लाना। और फिर उसके बाद पूछा कि इस्लाम क्या है? इस्लाम के मुतालिक फरमाया, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। आम तौर पर देखें कि हमारा मामला होता है कि हम देखते हैं हमारे अंदर, समाज के अंदर शिर्क बहुत आम है। और ये आम इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे अंदर जो है, हम लोग कुरान को पसे पुस्त डाल दिया है और हदीस को उठाकर नहीं देखते। इस वजह से हम लोग शिर्क में मुलव्विस हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग किसी से गैरुल्लाह के आस्ताने पर मांगने से गुरेज नहीं करते। और इस्लाम का सबसे पहला तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं वो यही कि अल्लाह के इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, किसी को शरीक ना कर, यानी कोई किसी को पार्टनरशिप ना बना। यानी आप देखें
कि किताबुल तौहीद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए हैं, उसमें तौहीद का नाम व निशान नहीं, लेकिन तौहीद के मुतालिक है। इस वजह से आप उससे समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला को किस तरीके से हक है उसका। उसमें एक सहाबी हैं साद रज़ियल्लाहु ताला, तो वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं तो उसको तलवार से कत्ल कर दूंगा। ये बात उन्होंने सहाबी से बताई। सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, तुमने देखा साद को क्या कहते हैं? तो उन्होंने बताया तो कहा, तुम साद की गैरत को ताज्जुब मानते हो? मैं उससे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। तो इस हदीस में आप देखें कि इसमें तौहीद का जिक्र नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो तौहीद ही है इसमें। क्योंकि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी की पार्टनरशिप में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा? ये मंशा है। तो अल्लाह ताला से जो आदमी शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, तो अल्लाह ताला उसके अमल से बेजार हो जाता है। उसकी मिसाल ऐसी समझिए कि जैसे पतंग है, जब तक डोर से लगी होती है तब तक रहती है, अब कट जाती है फिर कहाँ जाए कहाँ गिरे कुछ पता नहीं चलता। तो इसी तरीके से जो शिर्क करता है अल्लाह ताला उसको छोड़ देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़ल्लन ज़लालन बैदा, जो शिर्क करता है सीधे रास्ते से बहुत दूर निकल जाता है, गुमराही के रास्ते पे बहुत दूर निकल जाता है। तो इसमें शिर्क के बारे में, फिर नमाज के बारे में है, फिर रोज़े के बारे में है, ज़कात के बारे में है, उसके बाद एहसान के बारे में पूछा। एहसान क्या है? यानी खूबसूरत क्या है, या खूबसूरत चीज़ें, हसन जिसको कहते हैं, खूबसूरत, हसन, हुसैन और हसीन, इस तरीके से ये लफ्ज़ बना हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत करो गोया तुम उसको देख रहे हो। ये अगर ये नहीं तसव्वुर हो तो ये ज़रूर ख्याल हो कि अल्लाह तुमको देख रहा। आप अगर इस ख्याल से होंगे, हम अभी देखते हैं हमारा मामूल ये होता है, हालांकि वो शिर्क हो जाता है। अगर कोई शख्स ये समझ रहे हो तुमको देख रहा, तो आप नमाज इख्तिसार के साथ कर देते हो, उसको मज़ीद लंबी कर देते हो। तो इस तरीके से जब यहाँ आपकी हालत ये है, आप नमाज को लंबी कर देते हो कोई देखने की वजह से, तो आप तसव्वुर अगर आपका हो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, तो आपकी नमाज कितनी इखलास और खुलूस के साथ होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी नमाज अदा करें कि अल्लाह तुमको देख रहा है। जो सबसे बड़ा है, अभी आप तसव्वुर करें, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जो होता है, आप उसके सामने दाखिल हों और उसके सामने हाजिर हों, और अगर वो कहे किसी से कि देखे उनके सामने बहुत सही और सालिम रहना है, कोई हरकत ना हो बेजा, तो इस तरीके से बहुत वो ख्याल रखेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा जो हमारा रब है, हमको पैदा करने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, उसके सामने जब हाजिर होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जो होता है, हालांकि अगर ये फितरत है इंसान की, जहन जाता है इधर उधर, उसको फिर हम कोशिश करके वही जगह पर नमाज की हालत में ले आए। तो ये मुजाहिद हैं, हम लड़ रहे हैं नफ्सों से, तो ये ज़रूरी है। ख्याल आना है एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको दिफा करना ये बेहतर है। तो इस तरीके से एहसान ये है कि नमाज इस तरीके से पढ़ो, कोई अल्लाह ताला को देख रहे हो और यह ना तसव्वुर हो, ये ज़रूर ख्याल हो अल्लाह तुमको देख रहा। फिर उसके बाद पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो कहा पूछने वाले से ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। फिर उसके बाद कहा अलबत्ता उसकी निशानियां बता दूं। हालांकि यहाँ दो चीज़ों का तस्करा किया गया है, और सही मुस्लिम की रवायत जो मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है उसमें मुफस्सर थोड़ा तबसरा है।
तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब लौंडी अपने आका को जने तो समझो क़यामत करीब है। यानी इसका मंशा ये है कि इस तरीके से जो हालम होगा लौंडी का कि मालिक के ऊपर सर चढ़ेगी, मालिक को गोया उसने जना है, वो इस तरीके से। तो एक और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम देखो बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतों में एक दूसरे से बढ़कर बासी ले जाने की कोशिश करते हैं तो समझो क़यामत करीब है। आज आप तसव्वुर करें, जो दूध बेचने वाले हैं, यहाँ पर मुराद ये है बकरियां चराने वाले या दूध बेचने वाले, तो कितनी तरक्की कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। तो गोया ये उन्हीं में से हैं, क़यामत की निशानियों में से। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुँह पीठ फेर कर चले और सहाबा से कहा, इस शख्स को बुला कर रहा। सहाबा ने देखा तो कोई नज़र नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल बाहर कोई नज़र नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने। तो इस वजह से अगर कोई आदमी ये मुतालिक करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इनको समझा जिब्रील अलैहिस्सलाम है, पहले नहीं जाना। तो आप ये देखें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब सवाल क़यामत के मुतालिक किया था तो तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, पूछने वाले से ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को जितना इल्म है मुझे भी इतना इल्म है, अलबत्ता उसकी निशानियाँ अगर कहा तो बता दूँ। तो इस तरीके से कोई गुमान ना करे कि बाद में जब उनको नज़र नहीं आए तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। और इसकी तफसीर अगर देखना हो तो सही मुस्लिम की पहली हदीस में उसकी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी मुफस्सल तफसीर करते हैं, उसमें वो भी शामिल है। इस तरीके से तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सभी को कुरान पर, हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हदीस नंबर 51 जो आएगी तो उसमें हदीस नंबर जो 7 है, 7 नंबर की हदीस, वो उसमें हिरकल और अबू सुफियान का जो तस्करा था उसी के मुताबिक मुख्तसर अल्फाज हैं। इस वजह से मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं और हदीस नंबर 52 कोट करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।